आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल स्नैक्स चकली की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और इतनी ही खस्ता और क्रिस्पी बनी है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। तो चकली बनाने के लिए हमने यहाँ पे चकली का रेडीमेड आटा लिया है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसकी पूरी विधि यहाँ पे लिखी गई है, ये कैसे बनाते हैं। वज़न से ये 500 ग्राम का चकली भाजनी आटा आता है। इसमें सारे मसाले ऑलरेडी डले हुए हैं, तो हमें कुछ भी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच गरम तेल और इसे हमें हाथ से ही गूंदना है जब तक हमारा आटा और तेल है वो आपस में मिक्स ना हो जाए अच्छे से। इस तरह से इस प्रोसेस के कारण ही चकली हमेशा खस्ता बनती है, क्रिस्पी बनती है। अब मैंने यहाँ पे एक मेजर कप लिया है, वज़न से 250 ml है। तो ये मैंने पूरा भर के गुनगुना पानी लिया है और इसे हमें एकदम आटा गूंदना है। एकदम सॉफ्ट आटा हमें नहीं गूंदना है, थोड़ा हार्ड ही रखना है। पूरा आटा गूंदने के लिए मैंने 1.5 कप पानी यूज़ किया है। अगर आप वज़न से देखें तो 270 ml ओवरऑल मैंने पानी यूज़ किया है। इसके लिए आप गर्म और गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से आटा ना गूंदें, क्योंकि गर्म पानी से प्रोसेस थोड़ी जल्दी हो जाती है। सो आटा हमारा गूंद के तैयार है। बहुत सॉफ्ट नहीं रखा है हमने, थोड़ा हार्ड ही रखा है, तभी हमारी चकली अच्छी बनेगी। तो आटा तैयार है, इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो चकली बनाने के लिए हमने ये मोल्ड का यूज़ किया है। बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना। तो इस तरह से ये इजीली खुल जाता है और इसके साथ बहुत से साँचे आते हैं। इसमें थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे ताकि जब चकली बनाने के लिए आटा हम इसमें डालें तो ये साइड में चिपक ना जाए। वैसे तो नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमने आटा जो है थोड़ा हार्ड रखा है, तो वो इजीली बाहर आ जाएगा। तो हाथों को हम पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा हम डो हाथ में लेंगे और इसका एक सिलेंडर शेप तैयार करेंगे ताकि ये मोल्ड के अंदर आसानी से चला जाए इस तरह से। और इसे हम पैक कर देंगे दबाकर। इसके ऊपर बटन आता है, अगर वो हम प्रेस करेंगे तो ये इजीली लॉक हो जाएगा। ऊपर की साइड से इसे प्रेस करते जाना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो चकली बाहर आती जाएगी और आप अपने हिसाब से इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। ये साइड की जो कॉर्नर्स निकलती है ना, इसी के कारण हमारी चकली जो होती है वो थोड़ी क्रिस्पी बनती है, करारी बनती है। चकली बनाने से पहले हम तेल को गरम करने रख देंगे और तेल को हमें धीमी आंच पर ही गरम करने रखना है, ताकि जब तक हमारी चकली बनके तैयार होती है तब तक हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाए। तो इतने से आटे से हमने कितनी सारी चकली बना दी है। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसके अंदर हम एक एक करके सारी चकली डालेंगे। तो इस तरह से हमें 3-3 का बैच डालना है। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक फ्राई करते रहना है। और इसे एक बार में ही हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसे हम दोबारा फ्राई नहीं कर सकते हैं। और जितना अच्छे से चकली फ्राई होगी उतना अच्छे से उसके अंदर क्रिस्पीनेस आएगा। तो एक एक करके हमने सारी चकली को फ्राई कर दिया है। तो देखिए 500 ग्राम के पैकेट से हमने कितनी सारी चकली बनाई है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।